ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा कल, और वो खेला जाएगा कटक में। और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर सितांशु कोटक, जो कि हाल ही में इंडियन टीम के बैटिंग कोच बने हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, क्या कुछ बताया है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्लेइंग 11 को लेकर, खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर, रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो उनसे पूछा गया जी, क्योंकि बैटिंग कोच हैं, वो नए नए कोच बने, उनसे पूछा गया कि आपको तो पहले कांग्रेचुलेशंस इस रोल के लिए। उसके बाद उनसे पूछा गया रोहित शर्मा, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि जी ओडीआई सीरीज आएगी, व्हाइट बॉल जैसे ही शुरू होगा रोहित शर्मा के यूं रन्स आ जाएंगे, लेकिन रोहित शर्मा पिछला मुकाबला हम देखें तो रन्स उस तरह से नहीं आए, और अब दो ही एक तरह से मैचेस उनके लिए बचे हैं। उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी है। तो उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा की फॉर्म किस तरह से है, क्या लग रहा है आपको उनकी बल्लेबाजी देखकर। तो उन्होंने कहा, Not really concerned about Rohit in ODIs. Yes, he had a problem in Australia. उन्होंने कहा मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर। ODIs में उनको प्रॉब्लम जरूर थी ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में, वहां पर बीजीटी में उनको प्रॉब्लम जरूर थी। बट इन द लास्ट ODI सीरीज बिफोर दिस ही स्कोर्ड रन्स। उन्होंने कहा इससे पहले जो ODI सीरीज थी वहां पर रोहित शर्मा ने रन्स बनाए थे, और वो इतने सीनियर प्लेयर है कि उनको लेकर मुझे उस तरह से चिंता नहीं है कि व्हाइट बॉल में ODIs में वो किस तरह से करेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर की वहां बात उठी, क्योंकि आप जानते हैं पहला मुकाबला हुआ और वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई श्रेयस अय्यर के नाम पर, क्योंकि वो खिलाड़ी खेले, रन्स भी उन्होंने बनाए। और उसके बाद जब मैच के बाद उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मैं इस टीम में नहीं खेलने वाला था और मुझे रात को ही पता चला कि मैं टीम में खेलूंगा और मुझे वो मौका मिला, उन्होंने रन्स भी बनाए। तो उस पर सितांशु कोटक, जो बैटिंग कोच है, उन्होंने कहा है कि श्रेयस ओरिजिनली नॉट पार्ट ऑफ द 11 इन द लास्ट गेम, द हेड कोच एंड कैप्टन कैन आंसर दैट। उन्होंने कहा कि वो ओरिजिनली प्लान नहीं थे, 11 का हिस्सा नहीं थे, और इस पर ज्यादा बात तो कोच और कप्तान कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद उनसे पूछा गया शमी की फिटनेस को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं शमी अभी रिकवर होकर आए हैं और जैसे जैसे वो एक मैच खेलेंगे रवा होते जाएंगे, लेकिन हर मैच के बाद चिंता तो रहती है कि खिलाड़ी फिट है ना, क्योंकि बुमराह का भी पता नहीं है और शमी का फिट होना बहुत जरूरी है। तो उनसे शमी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा शमी एकदम फिट हैं। फिर उनसे बुमराह की बात हुई, उनसे कहा गया कि बुमराह के स्कैन्स को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा नॉट अवेयर ऑफ बुमराह स्कैन रिपोर्ट येट। उन्होंने कहा अभी स्कैन्स नहीं आए हैं, बुमराह की जो पूरी फिटनेस अपडेट है वो अभी तक नहीं मिले हैं, तो उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक ये सवाल था कि विराट कोहली जो एकदम से जब प्लेइंग 11 आती है तो पता चलता है कि विराट कोहली प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनके राइट नी पर थोड़ा सा इशू था और उन्होंने वहां पे बैंडेज भी वो बांधी हुई थी। ड्रिल्स जरूर वो मैच से पहले कर रहे थे, लेकिन वो मुकाबला नहीं खेले थे, उनको वहां पर रेस्ट दिया गया था। और उनसे अब पूछा गया कि विराट कोहली क्या वो पूरी तरह से फिट है, तो उन्होंने बताया कि विराट इज फिट, यानी कि अगले मुकाबले में वो आपको खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। और फिलहाल तो उन्होंने यही पूरा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने बताया कि खिलाड़ी फिट हैं और रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर उस तरह से टेंशन नहीं है। बुमराह के स्कैन्स अभी तक नहीं आए हैं। आपको बता दें कोहली आज ट्रेनिंग भी कर रहे थे, विराट कोहली वहां पर बाराबती में ट्रेनिंग करते हुए नजर आए हैं आज। तो यानी कि कल जो मुकाबला होने वाला है कटक में, वहां पर आपको विराट कोहली तो खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबको 11 को लेकर ही सवाल है कि सबके मन में यही है कि कौन, विराट कोहली आएंगे तो बाहर कौन जाएगा। क्या वो होंगे यशस्वी जायसवाल, जिन्हें आपने ओपन कराया था, पहले मैच में रन्स भी नहीं आए, या फिर होंगे श्रेयस अय्यर, जो टीम का ओरिजिनली प्लान था कि जी 11 में श्रेयस अय्यर नहीं, लेकिन विराट अवेलेबल नहीं थे तो वहां श्रेयस अय्यर उतरे, रन्स भी बनाए। तो विराट के आने से कौन बाहर होगा, या श्रेयस अय्यर होंगे यशस्वी जायसवाल, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैटिंग कोच ने बता दिया कि विराट कोहली पूरी तरह से फिट है और दूसरा मुकाबला आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उनके लिए भी ये मैच अहम रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बीता फॉर्म, रन्स उस तरह से आए नहीं है, एक मुकाबला उन्हें मिस करना पड़ा। रणजी जब खेले तो वहां पर एक ही इनिंग उन्होंने वहां खेली थी। तो उसके बाद
अब उनके लिए ये 2 ही मैचेस है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, एक तरह से उस तरह से फॉर्म में आने के लिए, रन्स बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस उस तरह से गेन करने के लिए, तो विराट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन कौन खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी अर्शदीप खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो भी देखना होगा। शमी पूरी तरह से फिट है। रोहित की फॉर्म को लेकर कोई टेंशन नहीं है, ऐसा बैटिंग कोच ने बता दिया है। और बुमराह की जो अपडेट सब काफी वक्त से वेट कर रहे हैं वो अपडेट भी अभी तक नहीं आई है। तो फिलहाल यही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जिस तरह से भारत पिछला मुकाबला जीता, बहुत आसानी से वहां पर उन्होंने जीता। शुभमन गिल के रन आए, श्रेयस अय्यर के वहां पर रन आए, तो मुकाबला बहुत अच्छे से आप आसानी से जीत गए। अब देखना होगा कि दूसरा मुकाबला इंडिया किस तरह से जीत को दर्ज करता है। बाकी सारी जो अपडेट्स है आप जानते हैं आपको कहां, स्पोर्ट्स तक पर ही मिलेगी। बुमराह की स्कैन्स की अपडेट कुछ ही वक्त और बचा है, जब वो आ जाएगी और आपको पता है स्पोर्ट्स तक पर सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे कि बुमराह की क्या अपडेट है। फिलहाल यही पूरी अपडेट कि विराट कोहली आपको अगला मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट भी है जो जाकर आप विजिट कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।